गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र से बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जहां गांवपुरी में मोबाइल टावर से भारी भरकम बॉक्स टूटकर एक मकान पर जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पीड़ित परिवार में डर का माहौल बना हुआ है। परिवार का आरोप है कि टावर से आए दिन सामान गिरता रहता है और कई शिकायतों के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द कदम उठाने की मांग की है। देखिए हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर? भूषण सिंह। अच्छा भूषण जी, इस टावर से आपको कितनी समस्या हो रही टावर से आप जानते हो बहुत समस्या होती है। दुनिया भर के जानवर बैठते हैं, वो रात दिन गंदगी रखते हैं, साफ सफाई कब तक करेगा आदमी कोई। दूसरी बात, मोहल्ले में टावर नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, ये टावर ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ प्लेस रेजिडेंस ना होना चाहिए। अब आप देखो, इसका गूगल करके देखो कितना इसका रेडियस फैलता है, कितना कुछ होता है इसमें, कितनी बीमारियां होती हैं, ये सब चीज देखो ना आप, आपको पता चल जाएगा। प्रशासन को देखना चाहिए। क्या लगता है ये किसकी साठगांठ से यहाँ लगाया है पर मैं तो ये कहूंगा प्रशासन इन्वॉल्व है इसमें। प्रशासन? भाई पैसा उसे मिल रहा है, परेशानी दूसरे को हो रही है। ऐसा पैसा किस काम का जो परेशानी पड़ोसी को हो और दूसरा आदमी कितने लोग होंगे जिनको इस समस्या का सामना पूरा मोहल्ला पूरा मोहल्ला परेशान है। निवासियों, आप सभी निवासियों ने कभी यहाँ पे मकान मालिक से कही कि इस टावर से कितनी समस्या हो रही है, आप इसको हटाइए? देखिए, इस टावर से समस्या के लिए काफी बार कहा जा चुका है। जनरेटर भी इनका ओपन में रखा हुआ, आप देखेंगे ऊपर जाकर कोई भी मानक उससे इसके पास में कोई भी नियम के अनुरोध इनने कार्य नहीं किया हुआ है। आप जाकर देखिए, टावर लगा हुआ, कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है। और इस टावर के अनुसार इस बिल्डिंग की वो देखिए कि जर्ज हुई पड़ी है, कब गिर जाए किसी कोई कुछ नहीं कह सकते। जिससे कि आप आपस के जो मकान है उनको ही नुकसान होना है। पीछे मेरा मकान है, मेरे ऊपर 2 कमरे बने हुए हैं, 2 मंजिल मकान बना हुआ है जिसमें बच्चे खेलते हैं, मुझे उसकी भी समस्या होने लगी है कि इससे बीमारियां और जनरेट हो रही हैं। आपने कभी प्रशासन में शिकायत की? प्रशासन में शिकायत, देखिए हमने वीडियो काफी बनाई, काफी हमने उन्हें वीडियो दिखाई, यहाँ भी शिकायत दी, मगर उससे क्या होता, प्रशासन कहता कार्रवाई होगी और कोई कार्रवाई हो नहीं पाती। इसका क्या है, ये तो देखो किराया ले रहा है, जो भी महीना किराया आता है उससे ले रहा है, उसकी आमदनी हो रही है, नुकसान हो रहा है यहाँ के निवासियों को, और जिसको नुकसान होगा दर्द उसी को होता है। भैया मैं गौपुरी क्षेत्र का निवासी हूँ। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, एक मकान पर टावर लगा हुआ, जिससे आए दिन एक समस्या होती है कि या तो कोई मरा हुआ पक्षी गिरता है या कुछ और चीजें यहाँ से गिरती हैं, आंधी चलने पर ईंटें भी गिरती हैं। ये देख सकते हो, इस मकान की हालत बहुत खराब है। इसके पीछे मेरा मकान है, जिसमें समस्या ये हो रही है कि इससे कभी भी कुछ भी बड़ी जानहानि हो सकती है। और इसकी सुनवाई के लिए हमने हर जगह इसकी शिकायतें दे दी हैं, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हम ये चाहते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई हो, जिससे हमें हमारी समस्या से निदान मिल सके और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो छतों पर खेल रहे हैं वो सुरक्षित महसूस करके खेल सके। और आप देख सकते हो, कुछ ही समय पहले की बात है कि ये एक टावर का छोटा सा पार्ट है जिसमें काफी वजन है, और ये एक घर में आकर गिरता है। एक घर में गिरने से आप देख सकते हो कि उससे क्या होगा कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ये लोग रहते हैं, माता जी हैं, पीछे मेरा भी मकान है, इससे क्या हानि हो सकती है। और जिसका ये मकान है उस पर कोई कार्रवाई के लिए कुछ नहीं है। वो कहता है जी मैं कर दूंगा, नहीं होगा, कोई समस्या का समाधान नहीं है। इसकी लिखित शिकायतें जिस मकान में गिरा है उनके द्वारा प्रशासन को दी जा चुकी हैं, और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस मामले को देख करके थोड़ा सा संज्ञान में ले और इस पर उचित कार्रवाई की कृपा करें। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? भाई साहब मेरा नाम हितेश कुमार शर्मा है। तेज जी, आपको किस समस्या का क्या समस्या देखने को मिली? भाई साहब मेरे जो जिस घर में टावर लगा है उससे दूसरा वाला घर मेरा है। हमारे यहाँ कभी तो इनकी छत की ईंटें गिर जाती हैं। टावर इतना भारी है कि इनका भवन कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि जब इन्होंने भवन बनाया था तो टावर के हिसाब से नहीं बनाया था। इन्हें बाद में टावर का टेंडर मिला, इन्होंने टावर लगवा लिया, जिसकी वजह से भवन तो इनका इतना मजबूत नहीं है। अब उसकी ईंटें जो हैं, बड़ी बड़ी ईंटें, उसका छत का कुछ हिस्सा हमारी छत पे गिर जाता है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। और बच्चे सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं। आए दिन पक्षी होते हैं, पक्षी, बड़ा पक्षी छोटे पक्षी को ले जाता है, ऊपर से नीचे छत पे गिर देता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती जा रही हैं। तो इससे बीमारी की क्या समस्या देखी? बीमारी भैया ये है कि मुझे सांस की बीमारी पैदा होती जा रही है। मुझे लग रहा है कि जैसे छींकों की समस्या मुझे पैदा हो रही है, और धीरे धीरे अगर ये ज़्यादा समस्या बढ़ती चली गई तो फिर ये सांस की समस्या बन जाएगी। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। और मेरी मिसेज है, उसको स्किन एलर्जी बन रही है। तो इस तरीके की समस्याएं हैं यहाँ पर, और भी
बच्चों में भी कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, स्वस्थ फील नहीं कर रहे हम यहाँ पर। लगभग सभी निवासियों को ये समस्या से सामना करना। हाँ बिल्कुल, और इससे सुरक्षित भी नहीं है। अब हमारे घर के बराबर में इन्होंने अपना मीटर लगा रखा है टावर का, आप कहें तो मैं उसका प्रूफ दिखा दूंगा, और उसमें आग लग गई और भैया रे पाइप हमारा जल गया, ना तो ये मरम्मत कराया इन्होंने कुछ, ना कुछ कराया, घर जलने से बच गया हमारा। क्या लगता है आपको, टावर के लोड से ज्यादा आग लगी होगी? बिल्कुल ऐसा ही लगता है, टावर का लोड है, भवन पुराना है, इतना मजबूत नहीं है, टावर में लोड ज्यादा है। अब उसका जो टावर का पार्ट कभी किसी के घर में गिर जाता है, कभी इनकी छत का पार्ट टूट के दूसरे के पड़ोसियों के घर में गिर जाता है। तो जो छत पे जाने चाहता है और छत पे बच्चे खेलने हैं, तो मान लो उसके सिर पे कोई ईंट गिर जाए, कोई बड़ा पत्थर गिर जाए, तो वो तो वहीं मर जाएगा। मतलब आपको अपने ही घर में एक डर के साथ रहना पड़ता है। बिल्कुल किस जी, तरह का डर आपको लग रहा है? जान का खतरा है भैया, और बीमारी का खतरा, ये सबसे बड़ा खतरा हमें फील हो रहा है। हम इस तरीके का महसूस कर रहे हैं कि अभी हम जो है सुरक्षित नहीं है। और दूसरा, इनसे कहते हैं किसी तरह की समस्या हम बताते हैं तो ये गाली गलौज पे आते हैं, और पहले कहते हैं करा देंगे, फिर कहते हैं करा, अभी जब हमारा काम होगा तब कराएंगे, और फिर कहेंगे तुम करा लो, हम पैसा दे देंगे। अब बताइए, एक आदमी जो नौकरी करने वाला है या कोई झाड़ी मजदूर है, वो अपना काम छोड़ेगा? पहले टावर हटना चाहिए, टावर हटना चाहिए भैया, टावर हटना चाहिए। ये मोहल्ले में कोई टावर नहीं होना चाहिए, घर से हटाओ बस। क्या नाम है मैम? मीना सचदेवा। अच्छा मीना जी, क्या समस्या हो रही है? हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और कभी यहाँ पक्षी गिरते हैं और सांस लेने में बच्चों को दिक्कत होती है। आए बड़े दिन हुए बच्चे पक्षी गिरते हैं? पक्षी गिरते हैं और आए दिन बच्चे बीमार रहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रदूषण से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और साथ में अब देखो, दीवार भी ऐसे बेकार हुई पड़ी है, यहाँ की छत जो है जहाँ पर ये टावर लगा है वो बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा है। अच्छा, और उससे कुछ ना कुछ गिरता रहता है आपको? कुछ ना कुछ हमारे यहाँ गिरता ही रहता है, कभी कोई पक्षी वगैरह कुछ, और बच्चे भी बीमारी रहते हैं हमारे यहाँ पर। सबसे ज्यादा आपको बीमारी की? सबसे ज्यादा बीमारी की समस्या, और देखो अचानक ये गिर गया भैया, वहां से जब ये 1 मिनट पहले जुराब लेके निकल हट, 1 सेकंड भी नहीं हुआ था, और इतनी परेशानी आई कि वो हार्ट के पेशेंट वैसे हैं, और एकदम उनका दिमाग इतना घूम गया कि बस ऐसा लगा कि जैसे अभी परेशानी आ जाएगी कुछ ना कुछ। इसमें कोई शासन प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इतने दिन हो गए हमें कहते कहते, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। क्या नाम है मैम? आशा। अच्छा, आपको क्या समस्या देखने के लिए मिली? अब समस्या यही है कि टावर की वजह से हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर कुछ न कुछ आए दिन गिरा रहता है। अब मैं चौक में काम करती हूँ, मेरा काम ही यही है बाहर काम करने का। उस दिन तो इतनी मुश्किल से बची, 5 मिनट हुए थे अंदर मेरे को गए हुए, तो यहाँ एकदम ये एकदम धमाका हो गया, आके गिर गया। कोई हल नहीं निकल रहा इसका। अच्छा, आपने प्रशासन से किसी से कार्रवाई की मांग की इस पे, या कुछ कार्रवाई के आदेश दिए उन्होंने? कहा तो रखा है, एप्लीकेशन वगैरह भी दे रखी है, कुछ अभी सुरक्षा हुआ नहीं है, इसका कुछ भी हल नहीं हुआ अभी कोई कार्रवाई? ना। और ये टावर की जो है ऊपर की छत है, देखो कैसे हाल हो रहा है उसका, बुरा हाल हो रहा है उसका, कभी गिर सकती है। और हमारी छत भी नाजुक है, ये गिर जाता तो हमारा क्या हाल होता, हम मर जाते तो क्या होता हमारा। इसका मतलब आपको अपने घर में ही डर डर के हमें घर में डर डर के रहना पड़ेगा। आप जाओ।